श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थसंधानं रसाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यां भ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः सप्तमीतरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यथाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्ववंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरो सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मृष्येव भान्ति सकलं रज्जो यथा हि ब्रह्मा यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्यबोधिस्थितिशाबतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरमं रामाख्यं मीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम समन्तं यद रामायणे निगदितं कंचिदयन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतीम जुलमात्नोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषाचरणा में विस्तृत करता है। गणनायक करिवर बदन जो सुमिरत विधि होई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन करऊ अनुग्रह सोई सियावर राम जय जय राम। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के दाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। पंगु चढ़ई गिरिभर गहन मुख होई बाचाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन जासु कृपा सुध्याल सियावर राम जय जय राम। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे
कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोरुह श्याम, दाम सदा क्षीर सागर शयन करो सुमम उर्धाम। उमार जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, बे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद उमा रमा उमा रमन करुणा अयन कुंद इंदु समदेह, करौ कृपा मर्दन मयन जाहि दीन परनेह। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के दाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुर पद कंज। बचन रवि कर निकर, महामोह तुम पुंज। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी गणे अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूप हैं। वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल बबरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सुम्बतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमण मंजू मुकरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। वक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि कर्ण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सप कासु, बड़े बागयुर आवै जहसु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट, जहाँ जो जिस खान में हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, बोतल बूरी निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का
वर्णन करता हूँ। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संचय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतत का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोडी नीरस होती है, संत चरित में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सर से ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ समभक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध, ये करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदक पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अगथ अलौकिक तीर्थ राव, दो सग फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लही चारि फल अच्छत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पौ खौ तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, संत संत गति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।
बाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति बूति बलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोग कहु भेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्यसंग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगत पर ही, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा कुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर धोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुबाहु सनेहु। बाल बिने सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु सियावर। राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलघन सिति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे बाप से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखी सहसा की, पर हित गृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है,
उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा अग अब गुण जन धनी घनेसा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोबतनी के। पर अगाजु लगी तनु परिहर ही जिमि हिम उपल कृषि धलि करही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहज बदन बरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो प्राय दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणभउ पृथुराज समाजा पर यग सुने सहस दस काना बहुरी शक्र सम भिन बहुते ही संतत सुरानीक हित जेहि। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का जश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा निकी और हितकारी मालूम देती है। बचन ब्रज जहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करिस प्रीति सियावर राम जय जय राम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिसि किन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाओ बबोरा बायस पल ही अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहु की कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे कि कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। वंदौ संत सज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु भरना बिचुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते समय। उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया काजू। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। वल अनबल निज निज कर तूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु घर अनल कलिमल सरि ब्यादु गुण अब गुण जानत सब कोई जो जही भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नशा और हिंसा करने वाला प्याद, इनके गुण अवगुण सब कोई नहीं जानते हैं। बलो बलाई पे लहई लहई निचाह
नीचू सुधा सराही अमरता, गरल सराही ओ मीचू सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बला बलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खलग गुण साधु गुण गाह, उभय पार उदति अबगाह, तेहि ते कछु गुण गुण दोष बखाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। कलौ पोच सब विधि उपजाए, गाने गुण दोष भेद बिलगाए, कही भेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच सब समाना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देज ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यबनीसा। काशी मगसुर सरि क्रमनासा, मरुमार महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विश्व सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मंगद गंगा क्रमनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कई किन्ह करतार, संत हंस गुण कही माया बिन उपजार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनु राता। काल सुबाऊ करम बरियाई, बलऊ प्रकृति बस चुगई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो सुधारी हरिजन जे मिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलउ करहि बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। अर्थात भगवान के रस भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुभेश जग वंचक जो, वेश प्रताप पूजहु तो। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जग पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुभेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम भंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक कहु भेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का समान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहु मिलऊ नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुखारी, सुमरे सुमह दीन अनुरारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलज जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग। अर्थात
ग्रह, औषधि, जल, बाजू और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बड़े और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष को ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश सम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी जग यस उपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत एक को सुजश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधव सबके पद कमल सदा जोरे जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरणों कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ भासी, सिय राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख जोनियों में 4 प्रकार के सब तेज, अंडज, उद्भिज, जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ चल चोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अब गाहा। सूझ न एकौ अंक उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि चाची, चहु अमीय जुग जुरय न छाही। छमिहहि सज्जन मोरी ठिड़ाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरि भाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि कर कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले जो लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही राग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बिनति सुनत हर्षाही, ते भर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी समबाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम को, देखी पुर बिदु बाढ़ जो। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। बाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास, पे ही सुख सुनि सुजन सब खल कर ही उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सुखी सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। अर्थात
किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित हो ही गया। मधुर कंठ वाले कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। बाशा बनिति बोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न समुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनाहि सुजन सराहि सुभानी। कभी ना होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर बाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, संद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार वेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष रहते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनहि सुमित, जिन्हें के द्विज परत प्रेम। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें सब जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम युधारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जबत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। बनिति विचित्र सुकबि कृत जो, राम नाम बिन सोह न सहो। विदु बदनी सब भांति संभारी, सोहना बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना अच्छी नहीं लगती। सब गुण रहित कुकुब कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कही सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इस भी पित्र कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि ना सुसंग बड़प्पन पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजऊ सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बणिति भेद से वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कुबेरपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्यवद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनिति बलि होई ही, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी।
अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रिय लागहि अति सब ही मम बनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को वंद्य मलय प्रसंग। श्री राम जी के जश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की का विचार करता है। श्याम सुर बिपह बिसदयति गुणत करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के जश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुताश बिजैसी अहि गिरिश गज सिर, सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकबद कबित बुद्ध कही, उपजहि अनंत अनंत छवि लही, भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु हनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गवही हरि जस कली मलहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के जश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा कही सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरषई बर बाहरी विचारु, हो ही कुवित मुक्तामणि चारु। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति भेदि पुनि पोहि अहि रामचरित भरताग, पहिरहि सजन बिमलयुर शोभायति अनुराग, सियावर राम जय जय राम। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों की युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाड़े। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो भेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बोड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज दंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलगाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो दींगा दीगी करने वाले हैं, जो अपने अवगुण सब कहो बढ़ई, कथा पार नहीं लहो, ताते मैं यदि अल्प बखाने, थोरे मुँह जानी है स्याने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। कभी ना होई नहीं चतुर कहाबऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। यही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहो तूल के ही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभु, ताई करत कथा मन अति कदराई।
सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ भेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांतु बहुभाषा। अर्थात जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बढ़ पाए उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनु के करने मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनिह अरूप अनामा अज सचिदानंद परदामा व्यापक विश्व रूप भगवान तेहि दरि के चरित कृष्ण नामा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणति जही जन पर ममता यति छोहु जही करुणा करी किन्ह न को। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं। गई बहोर गरीब नेबाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करही पुनीत सुफल निज बानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कही हऊ नाई राम पद गात माथा मुनि नह प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि बाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भक्त कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसे विचार से मुनियों ने पहले हरि की कथा गाई है। अति अपार जे सरित बर जे नृप सेतु कराही चढ़ी पीपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाई सियावर राम जय जय राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करिहु रघुपति कथा सुनाई व्यास आदि कवि पुंगब नाना जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंधो तिन केरे पुरबहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कवि नह करो प्रणामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने भय जे अहि जे होय ही आगे प्रणबहु सब ही कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं। होहु प्रसन्न दहु बरधानु साधु समाज बणिति सन्मानु जो प्रबंध बुध नहीं आद रही सो श्रम बाली बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बणिति भूति बलि सोई सुर सरी सम सब कह हित होई राम सुकीर्ति बणिति बधेसा असमंजस अस मोहि अंधेसा। अर्थात कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता बद्दी है जे असमंजस है,
इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, स्वर्ण सुहावनी ठाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति बिमल, सोई याद रही सुजान। सहज भयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो ना होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करौ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरीश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल बिने सुनि सुरुचि, लखी मोह पर होहु कृपाल। सियावर राम जय जय राम। अर्थात कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। रामायण जहि निरमयो, बंदो मुनि पद कंजू। दोष रहित दूषण सहित, सकर सुकोमल मंजू। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बव्वारिधि बोहित सरिस, बंदौ चारौ वेद। खेद बरनत रघुबर बिसद जसु, जनहि न सपनहु खेद। सियावर राम जय जय राम। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल जश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। भवसागर जहि किन्ह जह, बंदौ विधि पद रेणु। प्रगटे खल बिष बारुणी, संत सुदास सिधेनु। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। पुनि बंधौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत पनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा स्नान करने के लिए और जल पीने से पापों को हरती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीछे, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जगह हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमरि सिबा शिव पाए पसाऊ। बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी की और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाल मिली मनहु सुराति। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझी सचेता। होहि राम चरणी अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे,
सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपनहु साचहु मोहि पर जो हर गोरि पसाऊ, तो फुर होई जो कहो सब भाषा बनिति प्रभाव। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अबधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। प्रणबौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। बंधव कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकटौ जय रघुपति शीस, शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन भानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहु बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी की रूप सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा को सीमा है। सत्य प्रेम जहि राम पद, बंधौ बद बुआल। प्रिय तनु तृण इव परिहौ, विशुरत दीन दयाल। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विशुरते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महला राखो गोई, राम बिलोकत प्रगटहु सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जासु नीम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद्ध मुदप इव तजई न पासु। अर्थात सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में बोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताक को जिनका जश दंडक के समान है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवर तरऊ भूमि भय टारन। सदा सुर सानुकूल रह मोह, पर कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। अर्थात जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके जश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। खल बन पावक ज्ञान घन, प्रणव पमर कुमार। बस ही राम सर चाप धर, जासु हृदय आघार। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी बन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं।
कपि पति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंधो सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। अर्थात बाणों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामबाण जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अदम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि बकत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विसारत, प्रणबहु सब ही धर निधरी, सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाभऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। मुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन रघुनायक। अर्थात फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, सियावर राम जय जय राम। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसाणु भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय भेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु बानु और हिमकर का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। अर्थात जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उन्हें उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कबीर नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सहज नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जयी पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्ष हेतु हेरि हर ही क्यों, किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलु दिन है अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी बलि भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुधास, राम नाम बर भरण जुग, सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दौ, भरन बिलोचन जन जियो जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं।
और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत्स सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भक्ति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। स्वाद तोष सम सुगित सुधा के, कमठ शेष सम दर बसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुर, मधुकर से जीह जसोमति हरिहलधर सो। अर्थात ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। एकु शत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरननि के पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत धो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र से और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरित नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अगथ अनादि सुसामजु सादी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनी गुण बेदु समुझहि साधु। देखिए ही रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। अर्थात इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत ना पर ही पहचाने। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न प्रीति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसासी, उभय प्रबोधक चतुर दुराती। अर्थात नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जिन्हन देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहे उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनूपा, अगथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामे ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जानना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जान नहीं तेऊ। साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक
लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरत बारी, मिटहु कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारौ अनगिय उधारा। अर्थात आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो बड़े बड़े बारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और बेसुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के संकट की निवृत्ति के लिए बजने वाले, जिज्ञासु भगवान की को जानने की इच्छा से बजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु की विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सगल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हौ किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत यगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुई थे, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ि सुजन जनि जान ही जन की, कहु प्रीति प्रीति में रचि मन की। एकु दारुगत देखु एकु पावक, समजुग ब्रह्मा विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि। अर्थात सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है और एक है। अस प्रभु हृदय अछत भिखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निर्गुण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमी मूल रतन ते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा से ऐसे प्रकट हो जाता है। निर्गुण दे यही भांति, बड़ नाम प्रभाव उपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुरा सार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम प्रेम जपत अनियासा, भगत ओहि मृदुल अविनाशा। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत किन्हे विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दले नाम जिमी रवि निशिनासा। भंजऊ राम आपु बब चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अर्थात श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या
ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जनमणि अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कली कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सेवकनी, सुगति दिने रघुनाथ। नाम उदारे अमित कल, वेद विदित गुण गाथ। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेद में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण धौ, राखे शरण जान सब कहु। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक भेद बर बिरिद विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरणों में रखा। यह सब कोई नहीं जानते, परंतु नाम अनेक गरीबों की कृपा की है। राम बालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमो किन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो बालू और बंदर की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगुथारा। राजा रामु अवध रजदानी, गावत गुण सुर मुनि बन बानी। सेवक सुमिरत नामो सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम भरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि में है, लिए महेश जिय जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जान